बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक न्यूज़ जिसका तमाम पायनियर्स इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम पाई के यूज़र्स, तमाम पाई के ऊपर काम करने वाले, तमाम पाई के इन्वेस्टर्स, जितने भी लोग जिन्होंने पाई के ऊपर काम किया हुआ है या पाई के ऊपर काम करने का इरादा रखते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो एक ही ख़बर के इंतज़ार में हैं कि कब पाई कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा। एक बात थी जो हम करते थे, जो आज भी हम उस पर बात को करते हैं, वो है जीसीवी वैल्यू। जीसीवी वैल्यू की बात करते थे और उसमें हमने बाइनांस की बात करते थे कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, पाई कॉइन होगा नहीं होगा। एक ही बहस चली हुई है। कोई कहता है बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, कहीं से कोई न्यूज़ आ जाती है ये हो ही नहीं सकता। कोई कहता है पाई की अपनी एक्सचेंज है। लेकिन डेफिनेट है कि अगर आपको अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो आज की आपने वीडियो बड़ी मुकम्मल देखनी है, कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से पाई कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं होता तो उसका क्या नुकसान है पाई को। मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि कोई भी एक्सचेंज हो, उसका फ़ायदा या नुकसान कभी कॉइन को नहीं होता। एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से अपनी फ़ीस लेते हैं एक्सचेंज वाले। कोई स्वाप के लिए कोई किसी कॉइन को लिस्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि क्या लोग किसी एक्सचेंज पे कितना ट्रस्ट करते हैं। अब डेफिनेट है कि लोग बाइनांस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लोग समझते हैं बड़ी एक्सचेंज है, ये ऑथेंटिक है, जो भी कॉइन इसके ऊपर आ जाता है। जो इसके ऊपर लिस्ट नहीं है तो क्या वो सब फ्रॉड हैं? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये न्यूज़ है कि पाई नेटवर्क इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बाइनांस। बाइनांस की लिस्टिंग के ऊपर प्रिपेयर कर रहा है, और वॉलेट डिस्कवरी स्पार्क्स जो हैं वो जो जिसकी हम जिस भी वैल्यू की बात करते थे, वो पाई कम्युनिटी बिलीव करती है। पाई कम्युनिटी के पास ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ है कि एक ट्रांजैक्शन टेस्ट हुई है, टेस्टेड हुआ है, बाइनांस वॉलेट के ऊपर टेस्ट किया गया है, और बाइनांस के जो वॉलेट का कोड जो है वो रिवील्ड हुआ है। क्योंकि जब जीसीवी वैल्यू की हम बात करते थे तो उसमें क्या था, जब ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू रेफरेंस्ड इन द बाइनांस वॉलेट कोड इज़ अ ट्रस्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड। इसका मतलब ये है कि जो जीसीवी वैल्यू की हम बात करते थे वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी बात के साथ एक और चीज़ थी, वो ये थी कि ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा। जो चेकलिस्ट थी जीसीवी वैल्यू की, उसमें एक पॉइंट था, जैसे हमने हर एक चेकलिस्ट देखी, चेकलिस्ट पे हमने काम किया। फॉर एग्जांपल केवाईसी हमने अपनी की तो उसमें माइग्रेशन की हमें चेकलिस्ट 9 पॉइंट्स के दे दिए गए। एक एक पॉइंट हमने क्लियर करना था, एक एक पॉइंट हमने मुकम्मल करना था। जब हमने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, तभी हमारी केवाईसी कंप्लीट हुई, तभी हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुल हुई। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जीसीवी वैल्यू की, तो जीसीवी वैल्यू का जो रोड मैप है उसमें बाइनांस की लिस्टिंग भी मौजूद थी, उसमें बाइनांस की लिस्टिंग भी शामिल थी। कि अब यहाँ पे जो टारगेट वैल्यू थी वो थी हमारी 314159 फॉर पाई सपोर्टेड बाय द कम्युनिटी। होवेवर द करंट मार्केट अपीयर्स पेसिमिस्टिक as the Pi network price has decreased by 55.86% over the past month. There is also positive news as the coin has recovered. अब इससे पहले अगर देखा जाए तो पाई कॉइन की प्राइस बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर होना शुरू हो गया है, और इसकी प्रिपरेशन जो बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग की है वो भी हो रही है। तो अब एक चीज़ है जो एविडेंस सपोर्टिंग जो है वो बालस कम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफ पाई आंसर डिमास एविडेंस सपोर्टिंग द पाई बाइनांस वॉलेट कम। तो यहाँ पे एक जो न्यूज़ आई है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का, विद अ स्मॉल ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स टू बी प्री डिटरमिन्ड द ट्रांसफर ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिस वॉलेट वर वेरी स्मॉल। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये
टेस्ट हो रहा है, बाइनांस की लिस्टिंग होने जा रहा है। और ये चीज़ें जो प्राइस स्पेकुलेशन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। अगर इसको देखा जाए तो ये मतलब कि जो चेक लिस्ट थी GCV वैल्यू की, उसमें जैसे ही लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो देखने वाली है। एक कॉइन मैं आपको दिखाता हूँ, मैंट्रा जिसका नाम है। अब ये अगर आप देखें तो ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट है, बाइनांस के ऊपर लिस्ट है, लेकिन ये आपका इसका देखें कि ये इसकी प्राइस क्या थी 1 मंथ पहले की। इसकी प्राइस देख लें, इसका 1 मंथ का अगर चार्ट देख लें तो ये जनाब यहाँ पे $7 पे था, $6.57 पे, ये यहाँ पे $7 पे भी गया, और एकदम से ये यहाँ पे जनाब जब आया 6.29 से, और ये जनाब आज इसकी वैल्यू आपके सामने 0.68 है, और ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि बाइनांस की लिस्टिंग ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्राइस को स्टेबल रख सके। आपकी प्राइस को स्टेबल रखने के लिए बाइनांस की लिस्टिंग तो ज़रूरी नहीं है। अब एक यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपकी जो GCV वैल्यू जिसकी हम बात करते थे, उसका जो ट्रस्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड था, जो रेफरेंस बाइनांस वॉलेट कोड था, वो जो चेक लिस्ट थी उसमें बाइनांस की लिस्टिंग शामिल है। तो ये शो करता है कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट होने के बाद इसकी प्राइस दिनों में बढ़ेगी, और बढ़ेगी क्योंकि जो GCV वैल्यू का रोड मैप है उसमें ये शामिल है बाइनांस की लिस्टिंग, और बाइनांस जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है। ये भी आपके सामने है, ये सारी मौजूद है ये चीज़ें, और बाइनांस जो है वो इस पे काम भी कर रहा है। KYC वेरिफिकेशन का अगर देखा जाए इसका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। तो पाइक नेटवर्क अगर बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसकी प्राइस जो है वो $314 पे पहुंच जाएगी, और जब ये 314 पे पहुंच सकती है तो इंशाल्लाह ताला इससे भी बहुत बढ़ेगी। हमने बहुत बड़ा ड्रीम देखा था, हमारा ख्वाब बहुत बड़ा था। अगर आप पाई की प्राइस को लेके यहाँ पे परेशान हैं कि ये हम बात करते हैं इतनी ज़्यादा, और लेकिन आप यहाँ पे देखें इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि मुसलसल जो इंक्रीज़ हो रही है, और उसके साथ भी ये स्टेबल कॉइन है आज भी। और इसका जो मेन चीज़ है बाइनांस को लेके, या इसका जो वॉलेट है टेस्टिंग के हवाले से, वो आपके सामने जो बड़ी न्यूज़ है वो आपसे शेयर कर दी है। तो GCV वैल्यू जिसको हम सपोर्ट करते थे, वो एक तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, और दूसरी चीज़ बाइनांस की लिस्टिंग है। बाइनांस की लिस्टिंग जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वर्किंग में भी आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। लेकिन फिर भी हर चीज़ डेफिनेट नहीं है कि प्राइस इसकी मतलब बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा तो उसी दिन आपको ये 314159 पे आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको मैंट्रा का भी दिखाया कि वो किस तरह बाइनांस के ऊपर लिस्ट था, लेकिन उसकी प्राइस डाउन हो गई, एकदम से क्रैश हो गया। तो ये इसका मेन चीज़ है इसका इकोसिस्टम, इसकी यूटिलिटीज़ जिसको हमको समझने की ज़रूरत है, जिसको एक्सप्लोर करने की इसको ज़रूरत है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं, बाकी सारी एक्सचेंजेस तो पीछे रह जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है इसका इकोसिस्टम। और आपने किसी सूरत भी जो एंड पे, हमेशा मैं अपनी वीडियो का आपको बताता हूँ, आपने इसको किसी सूरत गंवाना नहीं है, इसको होल्ड करके रखना है, और किसी सूरत भी इसको सेल नहीं करना। और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी सेहत, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, जिनकी वजह से आज आप सब कुछ हैं। उनकी नाराज़गी किसी तौर पे भी आपके हक़ में नहीं होगी, ना इस दुनिया में ना अगले जहान में। तो आप अगर फलाह पाना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ही कोई अपडेट थी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।